नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जीपीसी दौसा से। इससे पहले के जो दो लेक्चर थे उसमें हमने कलर पिक्चर ट्यूब के दो पार्ट्स को डिस्कस किया था। पहला तो था डेल्टा गन, उसके बाद में था प्रिसिजन इन लाइन। आज लास्ट है हमारा, माफ कीजिएगा इसमें मैं टॉपिक चेंज करना भूल गया, ये है सिंगल गन। सिंगल गन या ट्राइट्रॉन पिक्चर ट्यूब। सिंगल गन पिक्चर ट्यूब, इसको दरअसल बनाया था जापान की कंपनी सोनी ने। सोनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है जैसा कि आप जानते हैं। पिछली दो पिक्चर ट्यूब में इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पिछली दोनों पिक्चर ट्यूब में 3 इलेक्ट्रॉन गन थे, रेड के लिए, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गन है और इसलिए सिंगल गन ही इसका नाम है। देखा जाए तो ये प्रिसिजन इन लाइन की तरह ही है और प्रिसिजन इन लाइन का डेल्टा के बेसिस पे फायदा था कन्वर्जेंस का, क्योंकि उसकी जो उसका फिजिकली जो एडजस्टमेंट था डेल्टा गन का वो इस तरीके का था कि उसकी कन्वर्जेंस प्रॉपर नहीं थी, प्लस जो उसका शेडो मास्क था वो 80% एब्जॉर्ब कर रहा था। इसलिए हम लोगों ने प्रिसिजन इन लाइन का लाया। अब कंस्ट्रक्शन को और भी इजी करने के लिए सोनी ने इंट्रोड्यूस किया था अपना सिंगल गन पिक्चर ट्यूब। बाकी सारा कंस्ट्रक्शन सेम है, बिल्कुल मोनोक्रोम टीवी रिसीवर का जो पिक्चर ट्यूब है उसी की तरह ये दिखता है। बस इसमें ये जो कैथोड है RGB के दे दी, यानी इसमें 3 कैथोड है, वहाँ पे एक कैथोड था। उसके अलावा बाकी सेम कंट्रोल ग्रिड, फोकस ग्रिड और स्क्रीन ग्रिड, जो कि फोकसिंग एनोड है या एसएलटी एनोड है, जो कि सेम है जैसे कि हमारे CRT में होते हैं, यानी कैथोड ट्यूब में होते हैं। इसके बाद में ये जो कन्वर्जेंस प्लेट है, यानी जो बीम आएगी तीनों से निकलते हुए, जैसे ब्लू से, ग्रीन से, रेड से, इन कन्वर्जेंस प्लेट की सहायता से यहाँ पर शेडो मास्क, और शेडो मास्क इसने लिया है प्रिसिजन लाइन से, जहाँ जिसपे वर्टिकल स्लॉट्स होते थे और हर एक स्लॉट एक एक ट्राइड के लिए होता था और उस हर एक ट्राइड में फॉस्फोरस की कोटिंग होती थी जिसके अंदर वर्टिकल स्ट्रिप्स होती थी, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। वो तो सेम यहाँ पर बना हुआ रखा है, जो कि ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स होती थी, ग्रीन, रेड और ब्लू की। ब्लू तो होता था राइट में, रेड होता था लेफ्ट में और ग्रीन होता था सेंटर में। यहाँ पर ऐसा कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिंपली 3 कैथोड है। यहाँ पर हमारे प्रिसिजन इन लाइन के अंदर हमारा जो ग्रीन था वो तो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रहता था सेंटर के। बाकी दोनों रेड और ब्लू की जो इलेक्ट्रॉन गन थी वो इनसाइड द एक्सिस रहती थी। तो जब जैसे ही यहाँ पर ये बीम टकराएगी तो रेड ग्रीन ब्लू का हमें सिंक, यानी जिसको हम बोलते हैं सिंटिलेशन, प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से हमारा बात होती है सिंगल गन पिक्चर ट्यूब की। बाकी मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अपने स्टूडेंट्स को फिर से एडवाइस करना चाहूँगा, कंस्ट्रक्शन में ही आपको डिफरेंस बताना है। वर्किंग मेथोडोलॉजी सबकी सेम है। इलेक्ट्रॉन गन से बीम गया, मास्क ने आगे भेजा, फॉस्फोरस की उस पर्टिकुलर कलर के लिए, प्राइमरी कलर के लिए कोटिंग हो रही है। किसी भी चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें, बिल्कुल प्रिसाइज और कॉन्साइज लिखें, ये सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल है। और मैं फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। स्क्रीन होती है जिसमें फॉस्फोरस की कोटिंग होती है और शेडो मास्क होता है, वही वर्टिकल स्लॉट होता है। हर एक वर्टिकल स्लॉट एक एक ट्राइड के लिए होता है और एक एक ट्राइड के अंदर 3 वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं और वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं रेड, ग्रीन और ब्लू की। तो ये तो था हमारा कलर पिक्चर 2, जो कि इस लेक्चर के साथ में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं NTSC, पाल और सीकेम इनको डिस्कस करूंगा। इसके बाद में हमारा पूरा एंटायर कलर टीवी और टीवी रिसीविंग सिस्टम सब कुछ पूरा हो जाएगा। आगे के लेक्चर जो होंगे, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लेक्चर और मैं बनाऊंगा पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करने के लिए। और उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरा फ़ोन सही हो गया और भगवान करे कि ये लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, तो आप लोगों के साथ में मैं कुछ सैम्पल पेपर्स पिछले साल के डिस्कस कर सकूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी हो। बाकी जैसे कि कुछ एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि मैं क्लास में जिनसे मैं पढ़ाता था, मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है, वो उसको रेफर करें। इसी में से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी का रेफरेंस यूज़ करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।